सपोज़ अभी आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और आपने एक बहुत ही अनहेल्दी इंसान को देखा, एक बहुत ही ज़्यादा फैट इंसान को देखा। तो अगर मैं भी आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण होगा कि वो इंसान अनहेल्दी या बहुत ज़्यादा फैट है, तो आप क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कारण दे सकोगे? पहला तो आप ये दोगे, या तो उस एक्सरसाइज नहीं करता है बिल्कुल, और दूसरा ये दोगे या तो फिर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है। सेम चीज़ फोकस के साथ होती है, सेम चीज़ फोकस के साथ होती है। यहाँ से बात समझना। देखो, अगर तुम 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, या तो तुम्हारे अंदर अर्ज हो रही है कि तुम इस वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर लैक ऑफ फोकस है। तुम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो। और इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दो सिंपल सी चीज़ें हैं। कैसे तुम अपनी फोकस को बढ़ा सकते हो, इसके लिए तुम्हें सिर्फ दो सिंपल सी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेगुलर एक्सरसाइज फॉर योर माइंड। जिस प्रकार से तुम्हें जिम जाके अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज देनी पड़ती है, जिस प्रकार से तुम्हें अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें अपने ब्रेन को फिट करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। ये मेंटल एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की हो सकती हैं। इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा किसी चीज़ को करने के लिए। वो रीडिंग हो सकती है, वो राइटिंग हो सकती है, वो लर्निंग हो सकती है, वो किसी चीज़ को पढ़ना, याद करना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले इस एरिया को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा कम फोकस कहाँ पे है। या तुम किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाते बहुत देर तक, या तुम किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा तक फोकस बना के नहीं याद कर पाते हो, या बहुत ज़्यादा देर तक तुम कुछ लिख नहीं पाते हो फोकस बना के। पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। तुम ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। जब तुमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है, अब उसके बाद यहाँ से मुद्दे बात सुनना चालू करो। मैं सपोज कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो कम, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस इंक्रीज करना है, वो है रीडिंग। अब तुम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो? अब देखो, जो भी टास्क तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है करना, वो वही टास्क है जिसके साथ तुम ट्रेन कर सकते हो अपने आप को उसमें और अच्छा करने के लिए। तुम्हारे पास रीडिंग है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक ऑफ टाइम अपने दिन में एकदम अलग कर लेना पड़ेगा फोकस ट्रेनिंग के लिए। जिस प्रकार से तुम अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम अलग करते हो, उसी प्रकार से अपने माइंड की एक्सरसाइज के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए तुम्हें एक ब्लॉक ऑफ टाइम अलग करना पड़ेगा। इस ब्लॉक ऑफ टाइम में तुम एक बार बुक उठाओ और पढ़ के देखो कि तुम्हारा कितनी देर फोकस बन रहा है, कितना देर तुम्हारे अंदर वो तुम अर्ज को रोक सकते हो, अपने अंदर आने वाली उस चाहत को रोक सकते हो कि तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना है, तुम्हें कहीं और तुम्हें उस किताब को छोड़ के नहीं जाना, तुम्हें अपनी सीट से नहीं उठना है। कितने टाइम तक तुम अपने आप को रोक सकते हो? फिर उस टाइम को नोट करो और इसी एक्सरसाइज को 5 से 6 बार एक बार में रिपीट करो। वो हो सकता है कि तुम 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं बना पा रहे हो किताब पढ़ने में, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो। उस टाइम को नोट करो, उस टाइम को लिख लो एक जगह पे, और इस टाइम पे इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते रहो। इसको तुम कम से कम 5 से 6 बार एक दिन में अटेम्प्ट करो। सिर्फ 5 से 6 बार अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम वो कौन से एरियाज हैं जहाँ तुम्हें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी तरीके से अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। अब देखो, जिस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइजेस के बीच में रेस्ट लेते हैं, उसी प्रकार से जब हम लोग फोकस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट का हम लोग रेस्ट ले सकते हैं। चाहे वो 1 मिनट में तुम कोई भी मोबाइल चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, कुछ भी, लिटरली। और जिस प्रकार से हम लोग महीने महीने में अपनी एक्सरसाइजेस को चेंज करते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे फोकस ट्रेनिंग में अपने एक्टिविटीज़ को बदलना पड़ेगा। कभी तुम रीडिंग करके देखो, कभी तुम राइटिंग करके देखो, कभी तुम याद करने में देखो, तुम किस जगह पे कमज़ोर हो रहे हो उसी को इम्प्रूव करते रहो बार बार। ये था पहला स्टेप फोकस ट्रेनिंग का। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेप की, फोकस ट्रेनिंग की। फोकस को तुम एक इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, इसका एक पर्सपेक्टिव ऐसा भी है कि तुम इसे एक अपनी हैबिट में ले आओ। समझ रहे हो? अब देखो, तुम्हारे जैसे मैंने समझा कि तुमने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अब तुम्हारे पास 10 मिनट का फोकस बन गया है। अब तुम इसे एक हैबिट बना सकते हो अपनी लाइफ में। अब तुम उसी एक्टिविटी को बार बार कर सकते हो अपने दिन में, ताकि वो एक हैबिट की तरफ हो। जब तुम इसको रेगुलर कंसिस्टेंटली लगातार करते रहोगे तो एक हैबिट बन जाएगी, और बाद में तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मेरा क्या काम है, मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को किताबें पढ़ना पसंद है। मैं पता नहीं किताबें 1.5 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरी आदत बन चुकी है पढ़ने की। मैंने स्टार्टिंग किया था, मेरे को बिल्कुल फोकस नहीं बनता था। मैं 2 घंटे में मुश्किल से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पर सो जाता था किताब पढ़ के। लेकिन मैंने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव तुम्हें करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का टाइम सबसे टफ पीरियड होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे अपने आप से एक मेंटल फाइट करनी पड़ती है कि तुम्हें ये चीज़ एक्चुअली में पानी है। तुम्हारे वो विल स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हें अंदर के डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए, तभी तुम वो स्टार्टिंग के 5-6 दिन की फेज से निकल पाओगे। और जब तुम इसके बाद निकल गए, तब तुम्हारी वो कंसिस्टेंसी अपने आप ही बन जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे मेनली सेकंड पॉइंट के बारे में, वो है फिक्स योर डाइट। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, जिस प्रकार से जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड को अवॉइड करते हैं, बहुत अनहेल्दी खाने को अवॉइड करते हैं, तेल वेल को अवॉइड करते हैं। इस प्रकार से हमारा ब्रेन भी इंफॉर्मेशन से फिल होता रहता है, डाइट से फिल होता रहता है। या तो तुम इसे छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में देखोगे, जैसे टिकटॉक हो गया, रील्स हो गया,
ट्विटर चलाना हो गया, कोई भी ऐसी छोटी फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें छोटे टाइम पीरियड के लिए एंटरटेनमेंट देगी, डोज एंटरटेनमेंट देगी, ये हार्मफुल है तुम्हारी लाइफ में। जिस प्रकार से जंक फूड एक हेल्दी इंसान के लिए हार्मफुल है उसकी लाइफ में, उसी प्रकार से छोटी बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है, तुम्हारे ब्रेन की फोकस के लिए हार्मफुल है। देखो, अभी मैं तुमसे अगर कह दूँ कि तुम्हें जाके पॉडकास्ट देखना है, तुम्हें जाके एक डॉक्यूमेंट्री देखनी है, तो हम लोग कितनी जल्दी बोर हो जाएंगे, हम लोग कितनी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग अच्छे खाने से दूर भागते हैं, जिस प्रकार से हम लोग हरी सब्जियों से दूर भागते हैं, एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं, जब हमें अपने आप को फिट बनाना है तो हमें सैक्रिफाइस करने पड़ते ना उस जंक फूड के लिए। उसी प्रकार से जब तुम्हें अपनी फोकस ट्रेनिंग करनी है तो तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि तुम जब ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट देते हो जो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड के होते हैं, तो क्या होता है कि तुम्हारे अंदर इतना डोपामीन रिलीज होता है। जो डोपामीन रिलीज होता है कम से कम 2 से 3 घंटा होता है, और तुम्हारे अंदर अर्ज बनी रहती है कि मुझे और कंटेंट कंज्यूम करना है, मुझे और कंटेंट कंज्यूम करना है। इसी कारण से तुम कभी फोकस कर ही नहीं पाते किसी चीज़ के ऊपर। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करता है। वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट इज जंक फूड फॉर अ मेंटल हेल्थ। सिंपल सी बात है। जब तुम छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन देखते हो तो क्या होता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन लो होता है, और तुम जब अटेंशन स्पैन अपना लो कर रहे हो, लगातार लो कर रहे हो, तो तुम बताओ कैसे इंप्रूव कर पाओगे अपने ऊपर। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। तुम्हारी जब अटेंशन स्पैन ही 10-15 सेकंड का हो गया, तुम छोटी वीडियोस बार बार आते हो, स्लाइड करके ऊपर देखते जाते हो, यानी तुम अपना अटेंशन स्पैन लो कर रहे हो ना, तुम कैसे किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस कर पाओगे। तुम्हें मन ही नहीं करेगा वो चीज़ पढ़ने का। एक स्टडी फाउंड हुई थी जिसमें एक एवरेज इंसान कम से कम 10 सेकंड एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगाता है, या तो फिर वो अगर कोई रील्स देख रहा है तो उस पर 10-15 सेकंड से ज़्यादा उस पर वैसे भी वीडियोस नहीं आती। क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन का जेंजी जनरेशन का एकदम अटेंशन स्पैन एकदम लो हो गया है। 15 सेकंड के नीचे का अटेंशन स्पैन है तुम लोग का। तो कैसे हम लोग फोकस बना पाएंगे? और फोकस बनाने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ जाएगी। यही मेन मुद्दा है यार इस चीज़ का। इस वीडियो का मेरे बनाने का मेन मुद्दा है कि मैं तुम्हें समझा सकूं कि फोकस करना आसान है, लेकिन जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है फोकस के ऊपर। अब देखो, अब इसको तुम इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? ये वंस इन अ वाइल तुम क्या कर सकते हो? तुम पॉडकास्ट देख सकते हो, तुम टेड टॉक्स देख सकते हो, तुम किसी इंसान के इंटरव्यूज दे सकते हो। देखो, एक चीज़ यहाँ पे और भी समझ लो कि हम लोग को मूवीज़ देखना, छोटे छोटे एंटरटेनमेंट शोज़ देखना क्यों हमें इतना अच्छा लगता है। अगर मैं तुमसे कह दूँ कि तुम्हें एक इंटरव्यू देखना है जिसमें स्लो पेस में कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी और एक ही इंसान बात करेगा, फ्रेम चेंजेस नहीं होंगे, तो तुम्हें बोरिंग लगेगा ना वो चीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल ही नहीं रहा। बट जब तुम एक मूवी देखते हो, एक एंटरटेनमेंट एपिसोड, कुछ भी सीरियल देखते हो, तो उसमें क्या होता है, हर 5 से 10 सेकंड बाद, 15-20 सेकंड बाद कैरेक्टर चेंज होता है, स्क्रीन चेंज होती है, यानी तुम्हें बार बार डोपामीन हिट मिल रहा है अपने दिमाग के अंदर। कभी आज तुम्हें इसके बारे में बताया जा रहा है, इस कैरेक्टर के बारे में, वहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है, फिर उस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, फिर स्टोरी कैसे अलाइन हुई, क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा डोपामीन रिलीज हो रहा है। तुम्हें बार बार घुमाया जा रहा है, 5 से 6 अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में घुमाए जा रहे हैं, जिसके कारण से तुम उस मूवी या उस पर्टिकुलर सीरियल को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए देख सकते हो। और ये चीज़ तुम अपनी किताबों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। जब एक पॉडकास्ट होती है तो उसमें एक लिमिटेड टॉपिक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जब एक इंटरव्यू होता है तो उसमें एक लिमिटेड टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई चीज़ें बताई जाती हैं। उसमें कहीं भी फ्रेम चेंज नहीं होता, उसमें कहीं भी सीन चेंज नहीं होता। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी। जितना ज़्यादा तुम अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल बनोगे, उतना ही ज़्यादा तुम अपने अपने मसल्स, ब्रेन मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। इंक्लूड करो अपनी लाइफ में पॉडकास्ट देखना। कभी कम से कम अगर तुम हफ्ते में 1 या 2 पॉडकास्ट भी देखते हो, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं। और पॉडकास्ट तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा बहुत नॉलेजेबल होता है। पॉडकास्ट देखो, उसमें नोट्स बनाओ, तुम्हें क्या समझ में आएगा उस पॉडकास्ट से। अपने फ़ायदे के पॉडकास्ट देखो, बिल्कुल देख सकते हो, इंटरव्यूज देख सकते हो, टेड टॉक्स देख सकते हो। दुनिया में देखने के लिए कमी नहीं है, बट तुम्हें अपने आप को पहले रोकना पड़ेगा। पहले वो 5 से 6 दिन तुम्हें खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा किसी चीज़ के ऊपर। अपने अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल है उसे बढ़ाना पड़ेगा पहले 5 से 6 दिन बस। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं एक बार समरी बता देता हूँ मैंने क्या तो तुम्हें बताया। सबसे पहला चीज़ है, तुम कम से कम फोकस ट्रेनिंग करो। जिस प्रकार से अपने दिन में एक्सरसाइज के लिए टाइम अलग करते हो, फोकस ट्रेनिंग के लिए भी टाइम अलग करो। 5 से 10 मिनट का जिस दिन तुम्हारे पास फोकस हो रहा है, उसके बाद उसको एक हैबिट की तरह फॉर्म करो। बार बार उस एक्टिविटी को करते रहो, जब टाइम मिले खाली करते रहो उस एक्टिविटी को। लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, किताबें पढ़ना, याद करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ भी करना। फोकस ट्रेनिंग ऐसे ही बढ़ती है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट को ठीक करो। सीधी सी बात, अपनी डाइट को ठीक करो।
बेमतलब के बार बार कंटेंट कंज्यूम ना करो। तुम 2-2 3-3 घंटे 15-15 सेकंड की वीडियो देखते देखते ऐसे स्क्रॉल कर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया। लेकिन जब तुम एक टेड टॉक देखोगे, एक पॉडकास्ट देखो, तुम्हें एक्चुअली हर मिनट पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारा कभी मन ही नहीं लगा उस चीज़ को करने में। और तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टाइम है, बट हम लोग कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फोकस ट्रेनिंग किसी और चीज़ से नहीं हो पाएगी। ये प्रॉबेबली मैं बोलता हूँ, ये मेरा बेस्ट वीडियो था अभी तक मेरे पूरे चैनल का, क्योंकि मैं इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता किसी टॉपिक का। मैं दे सकता हूँ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है मेरे अंदर, बट प्रॉबेबली अभी तक ये मेरा बेस्ट वीडियो है फोकस ट्रेनिंग के ऊपर। आई होप आप कुछ तो सीखे होगे इस पूरे वीडियो से, कुछ ना कुछ अगर लाइन्स लेके गए हो या लिख लो, ये 2 चीज़ को लिख लो, अपने सामने चिपका लो, समझो, करो, क्योंकि नहीं करोगे यार बहुत नुकसान हो सकता है आगे लाइफ में, क्योंकि तुम्हें एंटरटेनमेंट कहीं नहीं लेके जाने वाला। देखो, ऐसा नहीं, मैं भी देखता हूँ एंटरटेनमेंट, सब देखते हैं एंटरटेनमेंट, बट अगर तुम उसे एक हैबिट फॉर्म कर लोगे, तुम बार बार उसी चीज़ के ऊपर पीछे भागोगे, हर आधे घंटे बाद तुम्हें कुछ ना कुछ देखने का मन करेगा, तो यार ये चीज़ सही है क्या? तुम खुद ही बताओ, ये चीज़ सही है? ये चीज़ करना सही है? ये बात तुम भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ही परसेंट होते हैं जो इंप्रूव करते हो, वही कुछ ही परसेंट लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दोगे, तुम कतई नहीं छोड़ पाओगे, बट इंप्रूव तो कर सकते हो ना, कम तो कर सकते हो उस टाइम को। हर आधे घंटे के बाद क्या तुम कर सकते हो कि अपने आप पे इतना फोकस कर लो कि हम 1.5 घंटे बाद देखेंगे, हम 2 घंटे बाद देखेंगे किसी कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करेंगे। अगर हम एक दिन में 5 मूवी देखते हैं, एक दिन में भाई देखते हैं, तुम लोग सीरीज देख डालते हैं एपिसोड, हम लोग इतना सारे देख डालते हैं, उसको कम करो, उसको छोटा करो, उस पैन को छोटा करो। 5 दिन में तुम 2 मूवी देखो, 3 मूवी देखो, हफ्ते में तुम सिर्फ 2 मूवी देखो, 3 मूवी देखो, क्या जा रहा है? अगर तुम 2-3 मूवी देख लो तो उसको और कम कर दो, और कम कर दो, उसमें क्या है? मतलब तुम जितना ज़्यादा अपने ऊपर अनकंफर्टेबलनेस लाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम किसी चीज़ को छोड़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने अपनी लाइफ में आज तक का अभी तक सीखा है। फोकस ट्रेनिंग डेवलप करनी तो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी लाइफ में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा।